जय हिंद दोस्तों। टुडे on 26th of January 2023, 100p Education Channel wish you all a very happy Republic Day. Once again, I welcome you all back to my career guidance series. बात करते हैं, पिछली बार हमने कैरियर ऑप्शंस इन डिफेंस को डिस्कस किया था और उसमें पहले आर्मी में ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के कितने प्रोसेस है उसको जाना था। अभी हम जानेंगे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। पता है सबसे ऑथेंटिक साइट और सबसे रिलायबल होता है इनके खुद के साइट पे जाना, जैसे ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो चलते हैं उनके खुद के साइट पे। ये यहाँ पे www.joinindiannavy.gov.in पे हम आ गए। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ज्वाइन नेवी के ऑप्शन पे आएंगे, वहाँ पे वेज टू ज्वाइन पे आएंगे और ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नेवी, वेज टू ज्वाइन और ऑफिसर्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलता है। ये इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की एंट्रीज मिल जाएंगी, राइट। और डिफरेंट प्रकार की एंट्रीज में मतलब बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूपीएससी के थ्रू इनका क्या क्या यूपीएससी एंट्रीज कौन सी होती है। सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी का नोटिफिकेशन एक साथ ही निकलता है, एनडीए के थ्रू ही निकलता है, बट इनकी ट्रेनिंग्स अलग अलग होती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी में 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, 4 इयर्स की बीटेक की। और लास्ट में एनसीसी जो बंदे होते हैं एनसीसी वाले, चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एनसीसी के थ्रू भी हो सकता है, राइट। उसके बाद डायरेक्ट एंट्री 10+2 बीटेक से परमानेंट कमीशंस को ये लोग लेते हैं। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे में हमारा ये देखिए, उसके बाद एक मिनट, फिर डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशंस फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्री, स्पोर्ट्स, म्यूजिशियन, लॉ, इस स्ट्रीम इस फील्ड में भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आईनेट के थ्रू होता है परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज। और आईनेट के थ्रू जो होता है इतने सारे स्ट्रीम्स, इतने सारे ब्रांचेज में होता है, पायलट, नेविगेटर, नेवल एयर ऑपरेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। नीचे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एनडीए के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो हम एनडीए को स्किप करेंगे और आगे चलते हैं। सीडीएस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उसको भी स्किप करते हैं। एनसीसी एंट्री की बात करें तो देखो, एक सी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा या फिर बीटेक होल्डर्स बंदे रहेंगे, वो सीधे एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे। उनके लिए एग्जामिनेशन जो है ना, एग्ज़ाम वो देना कंपलसरी है। सीधे एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे और वहाँ से उनका सिलेक्शन होगा नॉर्मल कैडर की तरह, राइट। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री में आता है, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशन 10+2 बीटेक। अभी 12 पास विथ 70% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10+2 स्टैंडर्ड। ये बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं 10+2 बीटेक में, ठीक है। या फिर जो ज्वाइंट एंट्रेंस जेईई मेंस दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द एंट्री इज ओपन ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में 2 बार होता है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और कोई भी देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आते हैं डायरेक्ट एंट्री के बाद, डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशन फॉर ग्रेजुएट लेवल। अभी ग्रेजुएट लेवल की बात कर लें हम तो यहाँ पे अब ये जो है किस फील्ड में है, ये जो है आपका स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में और बाकी जो लॉ, इन तीनों फील्ड के लिए होती हैं ये एंट्रीज, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद से आपको सब मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन आती है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ। उसके बाद नीचे की बात करें तो आईनेट की बात करते हैं। आईनेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। अब आईनेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईनेट साल में 2 बार होता है, ठीक है। और ये टोटल कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें
परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए इसमें नोटिफिकेशन। चलिए नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूँ आपको। ये नोटिफिकेशन आप देख लें यहाँ पे। ये आईनेट का नोटिफिकेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर परमानेंट कमीशंस इन एजुकेशन ब्रांच, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर इंडियन नेवी, एंट्रेंस टेस्ट इन वेरियस एंट्रीज, जून 2020 कोर्स। तो ये डेट ऑफ ओपनिंग यहाँ पे दे देगा और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दे देगा। उसके बाद जितने ब्रांचेस, जितने कैडर में उनकी वैकेंसी या रिक्रूटमेंट लेना है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, और उसके साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस वैकेंसीज वगैरह सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे। तो आईनेट के थ्रू आप जा सकते हैं डिफरेंट कैडर में ऑफ इंडियन नेवी। वापस से आते हैं, आईनेट के थ्रू आप जा सकते हैं। और एक बार आईनेट का एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है ऑनलाइन होता है। आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 4 सेक्शन होंगे, देयर विल बी 4 सेक्शंस and candidate is required to pass in all the 4 sections separately with 40% marks। आईनेट के एग्जाम में 4 sections होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट्स में आपको 40% मार्क्स सिक्योर करना है। कौन कौन से होते हैं नीचे देख लेंगे हम सिलेबस में, ठीक है। इसको हम नीचे देख लेते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है वो तो ठीक है। आईनेट सिलेबस 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग, ये अर्थमेटिक हो गया, और फिर जीके, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो है आपका ये 4 स्ट्रीम से आएगा। इंग्लिश से हो गया, रीजनिंग से हो गया, अर्थमेटिक से हो गया और जीके। ये 4 स्ट्रीम से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप सब में 40% मार्क्स सिक्योर करना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो एसएसपी के लिए जाएंगे, राइट। इस तरीके से आप आईनेट के लिए कर सकते हो। उसके बाद अगर और भी कुछ है तो आप यहाँ पे आईनेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आईनेट के बारे में पूरी जानकारी आपको साइट पे मिल जा रही है। तो ये रहा दोस्तों सभी एंट्रीज के बारे में। अगर आप और भी जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पे कैरियर्स एंड जॉब में आ जाइए, बिकम एन ऑफिसर में, कि जो भी इनके कैडर, एग्जीक्यूटिव कैडर, इंजीनियरिंग कैडर, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, मेडिकल, सबके बारे में जानकारी मिलेगी। आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एग्जीक्यूटिव कैडर्स कौन कौन सा काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, सभी कैडर के बारे में मिलेगा। सब पे आप जैसे कि पायलट पे आप क्लिक कर लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, एक यूट्यूब वीडियोज में मिलेगा कि इंडियन नेवी में पायलट का क्या काम होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा और उसको देख के आप जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है पायलट्स का, ट्रेनिंग एडवांसमेंट कैसे होता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती है फर्दर आफ्टर सर्विस, फिर एजुकेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या है, 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 10 और 12 में, 60% मार्क्स बीटेक में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे पार्ट वाइज, कैडर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स के साइट पे ही हम जा चुके हैं। यहाँ पे आपको एक होम पेज खुल जाएगा, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ, उसको क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट योर कैरियर विथ आईएएफ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे ऑफिसर्स पे जाएंगे आप, और ऑफिसर्स पे जाके क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये तो ये होम पेज खुल गया है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का। उसके बाद हम आ जाते हैं कैरियर में, ठीक है। कैरियर में आने के बाद हम एनडीए का ऑलरेडी हमने देख लिया था, तो एनडीए के बारे में बात नहीं करते हैं। अब आते हैं कैरियर एज पर ब्रांचेस। एनडीए के थ्रू भी आप जा सकते हो, तो वो हमने बात कर ली थी। कैरियर एज पर ब्रांचेस, ब्रांच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडीएस। सीडीएस की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सीडीएस हमने ऑलरेडी देख लिया था। ग्रेजुएट में आप सीडीएससी के थ्रू जा सकते हो, सबसे पहला जो है सीडीएस के थ्रू जाते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस कमीशन, वो हमने बात कर लेते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर मेन एंड वुमेन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एयर विंग डिवीजन का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एयर विंग डिवीजन का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एयर विंग डिवीजन का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10+2 पे, और साथ में ग्रेजुएशन विद मिनिमम
3 years डिग्री कोर्स इन डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, या फिर बीटेक या कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट, जो भी है इंजीनियरिंग वाली या एरोनॉटिकल सोसाइटी वाली यूनिवर्सिटी से आप अगर इतना पास होते हो तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एनसीसी वाले में। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, अच्छा एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्रीज रिलीज बाय इंडियन एयरफोर्स इन द मंथ्स ऑफ जून और दिसंबर। जून और दिसंबर में आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा एनसीसी एंट्री का, ठीक है। ईच ईयर, हर साल में 2 बार निकलता है, जून और दिसंबर में, ठीक है। एफकेट के बारे में बात कर लेते हैं। एफकेट क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंट्री होती है, इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जाते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, ठीक है। इसकी क्राइटेरिया क्या है? 2020 ईयर्स है, फिर ये पूरी की पूरी क्राइटेरिया। यहाँ पे 10+2 पीसीएम से 50% मार्क्स, साथ में ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स कोर्स 60% मार्क्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एफकेट जो है, एफकेट की जो एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? एफकेट की एडवर्टाइजमेंट रिलीज होती है, आप नीचे आप देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स फॉर एफकेट रिलीज बाय इंडियन एयरफोर्स इन द मंथ्स ऑफ जून और दिसंबर। जून और दिसंबर में अगेन 2 बार होता है साल में एफकेट का। एफकेट में किस किस कैडर में जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिर आप कैरियर में जाइएगा, कैरियर में जाने के बाद कैरियर एज पर ब्रांचेस, यहाँ पे आप जाओगे तो फिर आपको मिलेगा जनरल जीडी टेक्निकल ब्रांच में आप जा सकते हो एफकेट के थ्रू, और जीडी नॉन टेक्निकल। अब ग्रेजुएट एनसीसी तो हमने बात कर ली थी। एफकेट एंट्री में ये 1 मिनट, शायद कैरियर एज पर क्वालिफिकेशन में जाइए, फ्लाइंग ब्रांच और नॉन टेक्निकल जीडी ब्रांचेस और ग्राउंड स्टाफ टेक्निकल ब्रांचेस में, और इस तरीके से हम ये 3 ब्रांचेस में हम जा सकते हैं एफकेट में, राइट। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो डिफेंस के लिए तो आप लॉगिन करके यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में यहाँ पे लॉगिन कर लें अपना, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा यहाँ पे। इंडियन नेवी में कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, या रजिस्टर कर सकते हैं, करके आप लॉगिन कर लें। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को आप देखते रहें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जनरली साल में 2 बार ऑफिसर्स लेवल की एंट्री होती है, साल में 2 बार ही आपको निकलेगा, तो आप ठीक से देख के अपना ये कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके साथ साथ जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कैसा होना है उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। पहले मैं जॉब सेक्टर की एनालिसिस कर लूँ, उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, वो सब अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।